हेलो। Yes, sir. Just 1 minute. Hello. Hello. रिकॉर्डिंग हो रही है। What's proper? कल कल आए थे ना सर। हेलो, आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाए इंटरव्यू। हेलो। Yes, sir. हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट करें वीरेंद्र। सर मेरी वॉइस और वीडियो विजुअल है। हाँ, आपकी आपकी विजुअल है, मैं तो ऑडियो पे ही। मैं विजुअल नहीं हूँ, है ना? यस सर। तो मैं ऑडियो पर ही इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। तो कंटिन्यू करें। चलिए वीरेंद्र, अपने बारे में कुछ बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से 2016 में पास किया। इसके पश्चात 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2019 में पास किया। और सर मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सो बेसिकली 2019 के बाद आप क्या कर रहे थे वीरेंद्र? सर मैंने 2019 के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी तैयारी शुरू किया। और बीच में सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कोरोना महामारी की वजह से मेरा पढ़ाई ब्रेक हो गया। लेकिन उसके पहले मैंने 2 अटेम्प्ट सर बीआरसी का दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्टेड नहीं हो पाया था। लास्ट टाइम में मैंने बीआरसी का एग्जाम दिया था, पेपर ठीक हुआ था, बट उसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आया कुछ कारण, बस पेपर कैंसिल हो गया है क्या इसका नोटिस नहीं हम लोगों को मिला अभी। तो फिर सर मैं 2023 में जैसे वैकेंसी आई, फिर मैंने इस पे तैयारी किया और इस पर रिटर्न क्लियर हुआ। मतलब आपकी इंक्लाइनेशन पूरी तरीके से बार के तरफ है ना? यस सर। चलिए, बार की कुछ रिसर्चेस के बारे में मुझे बताइए। सर पार्क रिसेंटली में बार के एक एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर के रिसर्च किए हुए हैं, जिसपे थोरियम का थोरियम को यूज करके एनर्जी डेवलप के लिए बनाया जा रहा है, जो बेसिकली अभी तक थोरियम का प्रयोग नहीं हो पा रहा था न्यूक्लियर पावर प्लांट में। उस पे और सर नेवी। क्या इस्तेमाल किया जाता था? यस सर। पहले क्या इस्तेमाल हो रहा था फिर? पहले सर यूरेनियम का ही प्रयोग कर पा रहे थे हम लोग। अच्छा, ठीक, आगे कंटिन्यू कीजिए। और सर नेवी में अभी एक पनडुब्बी के लिए एक लाइट वाटर रिएक्टर का सीएल CLWR-B1 करके है सर, जो जिस पे रिसर्च किया गया है, वो लाइट वाटर रिएक्टर के लिए बनाया गया है वो भी सर। अच्छा, क्या पर्पस था इस रिसर्च के, से क्या आउटकम आया है? सर इस समय क्योंकि हमारे पास यूरेनियम सोर्सेस थोड़ा सा एज कंपेरिजेबल रिसोर्सेज में कुछ कमी आ रही है, जिसकी वजह से हम थोरियम का भी प्रयोग करेंगे तो उसके साथ साथ हमें एनर्जी डेवलपमेंट ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और थोरियम के लिए सर भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देशों में से एक है, तो इसीलिए इसका डेवलप किया गया। अच्छा, चलिए। तो बेसिकली आपकी हॉबीज क्या है? सर मैं अपने वैसे सर मैं अपना पढ़ाई के टाइम पे ही मुझे इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है कोई करिकुलम के लिए। लेकिन अभी जब भी मैं खाली होता हूँ तो अपने आसपास के छोटे बच्चों के लिए पढ़ाना प्रेफरेंस करता हूँ, उनके साथ अपना टाइम मतलब स्पेंड करता हूँ। अच्छा, मतलब आप पढ़ाना पसंद करते हैं। यस सर। चलिए। कम्युनिकेशन क्या है? सर कम्युनिकेशन एक अपनी और बातें दूसरों तक पहुंचाने के जरिया है, या फिर उनकी बातें अपने तक लेने के जरिया है। कम्युनिकेशन अपने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे वॉइस कम्युनिकेशन बोल करके किया जाए, या फिर बॉडी लैंग्वेज भी होती है, जैसे हम किसी इशारे द्वारा कम्युनिकेशन कर रहे हो। चलिए, सो अगर वीरेंद्र, अगर मान लो कि आपको काम करने का मौका मिले बार्क में, यस सर। तो कुछ
ऐसा सोच रखा है कि कि इस पे रिसर्च मैं करूंगा थोड़ा सा, कुछ ऐसा सोचा है कभी? सर बेसिकली मुझे उतना अभी सोचने के लिए इतना मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई, लेकिन अगर मुझे बाद में मौका मिलता है तो मैं जनरली कोशिश करूंगा कि सर मैं अपने मशीन पे फोकस करूं, मशीन पे रिसर्च करूं, जो नए मशीनें जो बन रही हैं जिसमें हम इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते समय वॉइस वगैरह आती हैं, उससे थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। चलिए, मैं टेक्निकल पैनल मेंबर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बाकी HR पार्ट में ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं लगा, आपकी कम्युनिकेशन भी सही थी, सब चीज सही था। आप मतलब कम्युनिकेट जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कर पा रहे थे किसी से भी सवाल का। अ, वो मुझे अच्छा लगा कि मतलब यू हैव स्टडी समहाउ कि कुछ कुछ रिसर्चेस चल रहे हैं, मतलब यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव शोन द इंक्लिनेशन टुवर्ड द रिसर्च। तो ये ठीक लगा। बाकी तो टेक्निकल का जो भी है वो आपको टेक्निकल पैनल मेंबर ही बता पाएंगे बेसिकली। तो मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा जोगेंद्र सर को कि ताकि आप उससे कनेक्ट करें और इंटरव्यू आप कैरी फॉरवर्ड करें। जोगेंद्र सर। जी सर। अ, हाँ वीरेंद्र। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप अच्छे से? यस सर। ओके। तो आपने बताया कि आप 2019 में पास आउट हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इतने लंबे समय तक आप तैयारी करते रहे, बीच में आपने काफी एग्जामिनेशन वगैरह दिए होंगे, निकाले होंगे, तो फिर स्पेसिफिकली बार्क के ही पीछे पड़े हैं आप? तब से लगातार आप कह रहे हैं पिछली बार कैंसिल हो गया। यस सर, इससे पहले मैंने इसरो का दो अटेम्प्ट दिए थे, पर उसमें नहीं क्वालिफाइड हो पाए। लास्ट टाइम में DRDO में मैंने सेकंड एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ था लेकिन सेकंड में नहीं कर पाए थे, और फिर मेरा BRC में मैंने दिया हूँ सर। मेरा बेसिकली रिसर्च में जाना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इसी एग्जामों को चलिए। क्लियर। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि पास्ट में कोई ऐसा रहा है कुछ एक्सपीरियंस जिसमें आपने कुछ रिसर्च किया हो, जैसे मान लीजिए फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की बात करें। सर फाइनल ईयर में हम लोगों का प्रोजेक्ट कराया जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्योंकि 2019 में तो तब तक आपके कोरोना भी नहीं था, इस वजह से अपन कह सकते हैं शायद प्रोजेक्ट यस चल सर, रहा बट होगा ना। उस टाइम पे मुझे फीवर हो गया था, टाइफाइड, जिसकी वजह से मुझे 1 महीने तक का घर पे रिलैक्सेशन लेना पड़ा था। उसी टाइम पे प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं नहीं कर पाया था, उसके लिए सर सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए। आपने अभी भी बोला कि अगर मुझे बाद में मौका मिलता है तो मैं इंडक्शन मोटर में और जो नॉइस रिलेटेड इश्यू आते हैं उनको कम करना चाहूँ। क्या है यस नॉइस का कारण, किस वजह से नॉइज डेवलप होती है, वो बताइए। सर, नॉइस इंडक्शन मोटर में बेसिकली वायरिंग फ्रिक्शन की वजह से एक तो जनरेट हो रही है, और दूसरा सर उसमें जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से एक हमिंग सर उसमें वॉइस आती है, जिसकी वजह से उसको सर। नॉइस कैसे, हार्मोनिक से नॉइस कैसे रिलेट करेंगे, थोड़ा बताएंगे आप? हार्मोनिक्स क्या होते हैं, नॉइस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? सर बेसिकली एक हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोन होती हैं जो मूल फैक्टर के मल्टीप्लाइंग होती हैं हार्मोनिक्स। ये तो नॉइस का उससे क्या रिलेशन है, वही मैं पूछा। सर उसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से जो कोर होते हैं उसमें, उसकी वजह से डेवलप होती हैं हार्मोनिक्स और वॉइसेस। ठीक है। चलिए बताइए वीरेंद्र, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सर मेरा बेसिक सर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम। ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे मशीन से रिलेटेड बताइए कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब हम ट्रांसफार्मर, अभी इंडियन पावर सिस्टम में मोस्टली अपन जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो है कोर टाइप, जबकि यस सर। वोल्टेज रेगुलेशन के रिगार्डिंग शेल टाइप ट्रांसफार्मर बेटर होता है। यस तो सर। वाई वी आर कोर टाइप ट्रांसफार्मर?
सर कोर टाइप ट्रांसफार, सर सेल टाइम बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोर टाइप, बट कोर टाइप में हमें बाइंडिंग जो होती हैं वो कम लगती हैं, जिसकी वजह से हम कोर टाइप को प्रेफरेंस में ले रहे हैं। और इंडिया में भी बेसिकली कोर टाइप यूज किया जाए, बाकी फॉरेन कंट्रियों में हम वोल्टेज रेगुलेशन को ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस देते हुए तो वहाँ पे सेल टाइप यूज किया जाते हैं। नहीं, वाइंडिंग कम लगती है ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों वाइंडिंग कम लगती है, ये कैसे? सर क्योंकि इसमें उसमें सर जो अ, उसमें सर जो सेल टाइप होते हैं उसमें 3 कोर बनाने पड़ते हैं, इसमें सिंगल कोर होते हैं, मैग्नेटिक पाथ होती हैं। और दूसरा सर उसमें, सॉरी सर मैं करेक्शन करना चाहूँगा। हम्म, बताइए। सर हम कोर टाइप का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें हमें जो कोर बनाई जाती हैं वो कम लगती हैं। जो शेल की आयरन, वजह। हाँ सेल कंपेयर में कोर टाइप में जो आयरन यूज किए जाते हैं वो कम लगते हैं, इसके वजह से हम लोग इसको प्रेफरेंस में ले रहे हैं और इससे लॉसेस भी कम होती हैं। ठीक है, चलिए, और कोई बेनिफिट अगर इसके अलावा ध्यान आ रहा हो तो? सर इसमें बाइंडिंग बाइंडिंग करना भी सर थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू सेल टाइप। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंडक्शन मोटर में ही खासकर अगर बात करें तो कहते हैं इसका वर्किंग बड़ा खास है, क्या स्पेशल है, एक इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करती है, इसको एलेबोरेट करिए, और खासकर उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, समझाइए। सर हम एक इंडक्शन मोटर को एज ए ट्रांसफार्मर की तरफ हम वर्किंग देख सकते हैं, वो भी एक ट्रांसफार्मर पे ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे इंडक्शन मशीन वर्क करती है। तो इसमें सर हम अगर सप्लाई देते हैं तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके वजह से एक रोटेटिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। और इसका अगर रोटेशन की बात करें तो सर जिस फेज सीक्वेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में इसका रोटेशन भी होगा। नहीं, यही रीजन, क्या रीजन है उधर रोटेट करने का? सर मैं समझ नहीं पाया। क्वेश्चन ये है कि इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, यस। उधर ही क्यों रोटेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट क्यों नहीं? सॉरी सर मैं, चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए आप मुझे कि जो एक मोटर आजकल काफी फेमस है, बीएलडीसी, ब्रशलेस डीसी मोटर, यस सर। इसके क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी खास बात है? सर ब्रशलेस डीसी मोटर इसमें एडवांस में ज़्यादा प्रेफरेंस हो रहे हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम पे ये बेस्ड है और इसकी इफिशियंसी भी सब बेटर होती है। इस और इसका सब प्रयोग अभी वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि रेलवे रेलवे कोच में यूज किए जा रहे हैं, फैन में, और ई रिक्शा में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। जो व्हीकल होती हैं सर, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल होती हैं उसमें भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है इसका ना, बेसिकली ये कह यस सर, सकते हैं। इसके स्मूथली इस स्पीड कंट्रोल मैनेज कर पाते हैं हम लोग। बीएलडीसी किस पे ऑपरेट करता है, डीसी पर या एसी पर? सर ये डीसी पे वर्क ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये अपन क्या कह सकते हैं, कैसी मोटर है, इंडक्शन है, सिंक्रोनस है, कि डीसी मोटर है, किस पर रन करेगा? सर ये इस पे सर ये डीसी मोटर के ही कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मली स्टेपर मोटर के लिए, तो स्टेपर मोटर किन एप्लीकेशंस में यूज की जाती है? सर इस स्टेपर मोटर रोबोटिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं, टाइपराइटर में प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रयोग करते हैं।
स्टेपर मोटर एक कंटिन्यूअस मोटर नहीं है ना, कंटिन्यूअस यस, रोटेट नहीं करता है। यस स्टेप तो बाय स्टेप। स्टेप्स में रोटेट करने का कारण क्या है? सर उसमें सर मैं क्वेश्चन को फिर से समझना चाहूंगा। स्टेपर मोटर कभी भी बाकी मोटर्स की तरह कंटिन्यूअस नहीं रोटेट करता है कि भाई इतने आरपीएम पर घूम गया, नहीं। वो हमेशा स्टेप्स में मूव करता है। एक स्टेप एंगल के बाद फिर आगे बढ़ता है, स्टेप्स कट आउट के रूप में। यस और सर। बाकी मोटर बस ठीक ऑन कर दिया तो चल गया। तो यस ऐसा सर। क्यों है? सर इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर, स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाए गए होते हैं उस पे वेस्ट होता है। जैसे स्टेप एंगल पे ही इसको बनाते हैं, और इसके बारे में सर थोड़ा कम नॉलेज है। चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए मुझे बेटा कि एक, जैसे पावर सिस्टम में एक टर्म आपने पढ़ा होगा, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये क्या यस होता सर। है? एस आई। सर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एक अ, ने, सर वो पावर ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जो उससे हम ये पता करते हैं कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जा सकती है पावर सिस्टम में। अच्छा, और से सर्ज इसकी इम्पीडेंस क्या होता है? इसकी सर इसकी अगर लोडिंग फार्मूले की बात करें तो भी स्क्वायर बाई जेड होता है, नेचुरल जो इम्पीडेंस होता वी स्क्वायर अपॉन जेड। है। यस सर, जेड जेड एन। और जेड इन क्या है? सर ये सर्ज इम्पीडेंस है, जो या नेचुरल इम्पीडेंस है, जिसे लॉसलेस इम्पीडेंस के भी नाम से जानते ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भी एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके साथ आपको कम्युनिकेशन लाइन को भी भेजना है सिग्नल के साथ, हैं। यस तो सर। वहां पर अपन, तो वहां पर अक्सर इस सेगमेंट को, कॉम्बिनेशन को पीएलसीसी बोला जाता है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। यस सर। आजकल तो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो इतना यूज नहीं होता है, लेकिन पहले इस्तेमाल किया था। क्या दिक्कतें आती है इस पीएलसीसी में? सर इसमें जो दिक्कतें थी, सर मैं भी उसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, पर मैं रिलेट कर पाऊंगा तो अगर बताना अगर इजाजत हो तो। सर उसमें बताइए। ये हम केबलें होती हैं, एसीएसआर केबल होती थी, उसके इंटरनल पार्ट से हम जो कम्युनिकेशन लाइन को पास कराया जाता था वो, तो उसमें सर में एक प्रोटेक्शन आउटर शील्डिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती थी, जिसकी वजह से हम या तो इंटरफेरेंस भी देखने को मिल जाते थे, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में भी वो इंटरफेरेंस जनरेट कर देते थे। कैसे दूर कर सकते थे इसे, कुछ आइडिया? सर अगर हम इंटरफेरेंस को दूर करने के बाद तो हम जिग जैग कनेक्ट इन सब कुछ डिस्टेंस पे, जैसे हम फेज सीक्वेंस फेज को आपस में इंटर शिफ्ट इंटरचेंज करके, करते हैं। थोड़ी सी सर मुझे वो टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ पा रहे हैं इस टाइम पे। चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं उसे, सर ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसपोजिशन। यस सर। आप मुझे बताइए फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, और क्या कोई एडवांटेज है इसका? सर सर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक हो जाना फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में? नहीं सर, सर ट्रांसमिशन लाइन में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक प्राप्त होना फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है, और ये सर बेसिकली कैपेसिटेंस की वजह से होता है ड्यू टू। चलिए, एक मेजरिंग अपरेटस से क्वेश्चन है, जैसे हम एडी करंट डैम्पिंग्स किन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं? सर सर परमानेंट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एडी करंट टैपिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्यों पीएमसी में, क्यों एमआई में नहीं यूज कर सकते मूविंग आयरन में? सर इसमें ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, और इसमें एल कोर स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसकी वजह से एल कोर में एडी करंट लॉसेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। मूविंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड वेरी लो होता है, जिसकी वजह से वो एडी एडी करंट कम होती है, या एडी सिस्टम कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम इसमें प्रयोग करना प्रेफर करते हैं। और चलिए, उसमें सर थर्मिस्टर और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस है बताइए? सॉरी सर सुने नहीं। थर्मिस्टर और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस है?
चलिए कोई बात नहीं। सर देखिए मैं थर्मिस्ट मेरी तरफ, हाँ बताइए। सर थर्मिस्टर एक वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वो थर्मोकपल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मुझे सर एग्जैक्ट चलिए कोई पता बात नहीं। नहीं। नेक्स्ट पैनल मेंबर आपका इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में आपको फीडबैक के लिए हम आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। हरिओम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, एक बार अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दीजिए कौन कौन से। सर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल हम्म, मशीन एंड पावर सिस्टम। ले- अब अपने मैं तो नेटवर्क पूछने वाला था, आप सीधे बताओ, तुमने तो इन तीन से तो सर ही पूछ लिए, पर मैं क्या पूछूं बताओ। हम्म? नेटवर्क से भी पूछ सकते हैं। तो नेटवर्क आपका फेवरेट है नहीं तो उससे क्या पूछूं बताओ, तीन तो सर पूछ ही चुके हैं। सर नेटवर्क भी बेसिकली ठीक है अगर। चलो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। वैसे आपने पहले भी इंटरव्यू दिया था ना शायद, एक दो दिन पहले, है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मुझे बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर करना एक बार। जैसे अपन जनरली बोलते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट, इसका क्या मतलब है? सर लैम्डा एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट्रीब्यूटिंग पैरामीटर जैसे ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करते हैं। और मतलब सर उसमें और लैम्डा एक कोई कॉन्सेंट्रेट मान करके एक जगह पे मान करके हम उसको हल करते हैं। जैसे अगर एल सी है तो उसको एक जगह कंसंट्रेट मान करके कि हमें इतना इंडक्टेंस हो सकता है, इतना कंसंट्रेट। और डिस्ट्रीब्यूटेड में सर वो एग्जैक्ट हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तुक्का लगा रहे हो या पता है आपको? नहीं सर इसके बारे में श्योर हैं। जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम का प्रयोग। एग्जाम्पल आप सही दे रहे हो, डेफिनेशन में तुक्का लगा रहे हो। लम्प्ड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जिनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते अपन। अलोंग नहीं द लाइन सर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हो। तो मेरा भी मतलब कहने का तात्पर्य वही था आपके कहने का ना। सर। शायद हो सकता है अगर चीजें रिकॉर्ड होती तो अपन आपको बता भी दीजिए कि आपका तात्पर्य क्या था। यस चलो कोई बात नहीं। चलो मेरे को ये बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका जेड पैरामीटर पॉसिबल नहीं होगा? ऐसा कोई सॉरी सर्किट ब्रह्मांड में जिसका जेड पैरामीटर पॉसिबल नहीं हो? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपने एक आरसी सर्किट पढ़ा होगा, यस सर। पढ़ा होगा, यस सर। और एक पढ़ा होगा, आपने आरसी सर्किट पढ़ा होगा, सिंपल एक आरसी सर्किट है, और मेरे को कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को लॉस्ट करवाना है। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी तो होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चेंज ऑफ वोल्टेज अपोज करता है। यस सर। ऐसी कोई कंडीशन है जिस इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे कोई कुछ अप्लाई करूं या जैसे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। फिर एक और बात आप बताइए, आप जनरली चीजें, जैसे आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, यस सर। टैंक सर्किट, टैंक यस सर। सर्किट, यस सर। टैंक सर्किट का डायनेमिक इम्पीडेंस कितना होता है? सर या फिर डायनेमिक इम्पीडेंस से क्या समझते हो? सर डायनेमिक इम्पीडेंस एट आरएलसी सर्किट में एट रेजोनेंस टाइम पे जो इम्पीडेंस बनते हैं जिसमें एक्चुअल पार्ट होती है वो डायनेमिक हाँ तो इम्पीडेंस। एक टैंक सर्किट का क्या होता है, एक टैंक सर्किट का? सर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट या आइडियल। जब टैंक सर्किट बात करते हैं तो आइडियली होता है प्योर इंडक्टर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सर सर एल वाइज
L/C होते हैं सर। मुझे सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है थोड़ा सा। इनफाइनाइट होता है उसका। जब आप इमेजिन पार्ट जीरो करके, रियल पार्ट तो होता ही नहीं है जीरो। चलो कोई बात नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, किस किस सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/√LC होती है? ऐसे 4 सर्किट बताओ जिसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/√LC होती है। सर सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी 1/√LC। सीरीज, ठीक है, चलो सीरीज की होती है। और सर L एंड C की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 1/√LC। टैंक सर्किट बोलो ना उसको, टैंक सर्किट हो गया। सर अभी दो ही में पता नहीं पता। दो ही पता, कोई बात नहीं। चलो एक बात मेरे को ये बताओ, हमने पढ़ा भी होगा जनरल चीजें, आपने ऐसे पढ़ा हो पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल या इक्विपोटेंशियल पॉइंट पढ़ा है नेटवर्क को भी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए? सर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, चलो मैं क्वेश्चन आपसे चेंज करता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ जनरली चीजें, जैसे अपन बात करें ट्रांजिएंट, अपन जैसे ट्रांजिएंट की बात करते, यस सर। ट्रांजिएंट में जैसे अपन ये कहते हैं कि एक आरएल सर्किट है, यस सर। आर और एल सर्किट, यस सर। वो फर्स्ट ऑर्डर का यस सर। आरएल सर्किट है। वो भी जो लग रहा है वो कौन से ऑर्डर का लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर में हम एल से एल भी लगाते तब भी फर्स्ट ऑर्डर का होता, तो एल के साथ साथ आर क्यों लगाया गया है? सर आर क्या काम प्रोवाइड कर रहा है? सर अगर L केवल L है तो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा। R उसमें जो इंडक्टेंस होते हैं उसके प्रैक्टिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। मुझे सर इसके आइडिया नहीं है। प्रैक्टिकल का जो होता है उसको तो सेल्फ बोल देते हैं, सेल्फ रेजिस्टेंस। कॉइल का मतलब अलग है, और बिगर कॉइल जो बात कर रहे हैं वो अलग है। सर अगर उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एट स्टडी स्टेट टाइम पे। हाँ, तो होने दो, शॉर्ट सर्किट करंट ही तो चाहिए, ज्यादा मिल जाएगा और क्या चाहिए। शॉर्ट सर्किट करंट में तो खूब करंट मिलता है ना। यस सर। हम्म। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे। क्वेश्चन मैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया लेवल से पूछ रहा हूँ आपसे, वो आपने पहले तो बता दिए थे सबका, तो उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाती है। चलो मेरे को ये बताओ कि केसीएल बताओ, केसीएल क्या होता है? सर किसी पॉइंट पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो शून्य होता है हाँ। और ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? सर चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड। चार्ज। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है अलग अलग रहता है? सीरीज सर्किट में सर चार्ज सेम होते हैं। जो करंट सेम होता है, पैरेलल में सब पैरेलल में डिफरेंस होते हैं। अलग अलग होता है। मैं अपना फीडबैक देता हूँ आपको, देखो बेटा, देखो एक्चुअली क्या है, आपको वो चीजें तो पहले से आती थी, ओम्स लॉ वगैरह मैंने जानबूझ के नहीं पूछा, तो क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा आप जानबूझ के आप रख दिया, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने पूछा था इंडक्टर में, वो कैपेसिटर में अपन को प्रॉपर्टी को लॉस्ट करना है। यस। प्रॉपर्टी को लॉस्ट का मतलब है यहाँ BC0 माइनस किसके बराबर नहीं हो, BC0 प्लस के। वो तभी पॉसिबल है कैपेसिटर से कौन सा करंट फ्लो कराया जाए, इम्पल्स। अगर इम्पल्स करंट फ्लो कराओगे प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा वो। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हरिओम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर जोगिंदर सर, मुझे एक मशीन से 2 क्वेश्चन पूछने थे। वेट करिए एक मिनट। हाँ बताइए। सर अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में ही मुझे कुछ मशीन से क्वेश्चन 2-3 पूछने थे, जो मुझे, जिससे सर डीसी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। बार बार एक क्वेश्चन आते हैं, मैं कंफ्यूज जाता हूँ कि डीसी का प्रिंसिपल नहीं, बताइए या फिर जैसे ठीक है। इंडक्शन डीसी का का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किस इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल बताइए। ये दो तीन क्वेश्चन जो इंडक्शन है। इंडक्शन मोटर आपका बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसमें हम एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई आप उसे कनेक्ट करते हैं, उस एसी सप्लाई पर आपका जो मोटर है वो एक तरह से रोटेटिंग फील्ड डेवलप करता है, और रोटेटिंग फील्ड में स्टेशनरी कंडक्टर के बीच में फ्लक्स कटिंग से आपको एक ईएमएफ इंड्यूस होकर उसका वर्किंग प्रिंसिपल आप समझो। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कहा सप्लाई देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा आंसर सही बताइए वहाँ। ये मेरा फीडबैक भी आपको कि भाई अगर पूछ रहा है तो प्रॉपर वर्किंग, उसने पूछा प्रॉपर वर्किंग की, और आपने कहा ये इस पे काम करता है, ये नहीं पूछा ना कैसे काम करता है, ये पूछ रहा है। नहीं डायरेक्शन सर, ऑफ मुझे रोटेशन किधर होता है? सर वही चीज है, मुझे बताइए। ये दो, मतलब स्टार्टिंग का ही जो है वो मशीन का थोड़ा सा ठीक है, कम है, सुनिए, क्योंकि आप सुनिएगा, सुनिएगा। डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स में पहला फर्क फील्ड और आर्मेचर को लेकर है। मैग्नेट डीसी में फील्ड स्टेशनरी होता है, जबकि एसी में रोटेटिंग फील्ड होता है। डीसी में कंडक्टर स्टेशनरी है, वहां पर आप डीसी में कंडक्टर्स रोटेटिंग है, जबकि एसी मशीन्स में कंडक्टर स्टेशनरी। इस बेसिस पे पहला डिफरेंस होता है, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पर आपका हमेशा आउटपुट मिलेगा। तो डीसी में जो अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, उस मोटर की बात करें तो एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रखते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से डेवलप होने वाले टॉर्क की वजह से मोटर रोटेट करता है। और जब एसी मशीन्स में यानी इंडक्शन मोटर में बात की जाती है, तो वहां अपन कहते हैं हम एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर पर, जिससे एक रोटेटिंग फील्ड बनता है। और उस रोटेटिंग फील्ड में स्टेशनरी कंडक्टर्स जो रोटर के हैं, वो उस फ्लक्स कटिंग की वजह से डी फाई अपॉन डी टी से एक ईएमएफ बनाते हैं, और ईएमएफ बनता है रोटर कंडक्टर्स में। रोटर कंडक्टर हमेशा स्लिप रिंग या आप कह सकते हैं एंड रिंग्स, इनकी वजह से शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो एक शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगी तो वो फ्लक्स बनाएगा। इस तरह से एक फ्लक्स हो गया स्टेटर का, दूसरा हो गया रोटर का। दोनों फील्ड के बीच का इंटरेक्शन एक टॉर्क डेवलप करता है, जिसकी वजह से मोटर अपनी रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए लेंज के नियम से स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि ये रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाए, तभी तो लेंज अपने कारण का विरोध करेगा। तो वो यस। विरोध करने के लिए उसी डायरेक्शन में घूमता है, ताकि उनके बीच की रिलेटिव स्पीड को जीरो कर। इस वजह से वो हमेशा एनएस को अप्रोच करता है, लेकिन पहुंचता नहीं। इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि पहुंचते ही तो मोटर का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। इस वजह से तो दोनों की वर्किंग आराम से एक्सप्लेन करना सीखिए आप। जब भी पूछता है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और बताइए, आपको क्या पूछना था कुछ? यस सर, ये सबसे मतलब। हाँ, तो इसको जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिले, इसमें आराम से इसको सुन लीजिएगा, और इस पर अपना आंसर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने के लिए समय कम करो, और जैसे आप आंसर देने में समय देते हैं, उस टाइम को थोड़ा कम करिए। और एक और चीज ऐड करें कि आई कांटेक्ट, मतलब इधर उधर नहीं देखना, आराम से जवाब दीजिए। एक दो जगह आपने परमिशन लेके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी, वो अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो आप सीधा स्किप कर सकते हैं, सर सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं कर। यस। ठीक है, पावर सिस्टम और इनमें थोड़ा सा प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ लें। मशीन्स बीएलडीसी डीसी पे ऑपरेट करता है, लेकिन डीसी इनपुट होता है, अंदर उसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है, जो आप 120 डिग्री डिस्प्लेस करता है। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल उसका भी एक तरह से एसी ऑपरेशन बेस। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन मोटर में बीएलडीसी हो गया, इनके बारे में पढ़ लें। बाकी स्टेपर मोटर इसलिए रोटेट करता है, कंटिन्यूस इसलिए नहीं चलता है क्योंकि उसको सीक्वेंस में एनर्जी देते हैं, एक साथ आरवाई भी फेज नहीं देते हैं, सीक्वेंस एनर्जाइज करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है जो मैंने पूछे, उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी ठीक है, आपका आंसर देने का तरीका अच्छा है, थोड़ा सा और थैंक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अच्छे से बताएं। ठीक है। यू। यस। मशीन सर आप ही से पढ़े। अच्छा, चलिए, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अपने आंसर्स को अच्छे से वहां पे बताइए। थैंक यू हरिओम सर। सर, हाँ सर। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो सर। चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। जैसे बेटा अपन नेटवर्क की जो बात कर रहे थे ना, देखो आपको पहले भी दिया था ना, तो मतलब मीटिंग 1 मिनट में एंड हो गई। चलो
देखो बेटा, आपको आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। देखो आपको ना, पहले आपको एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि लेवल आपको चेक करने के लिए, बस आपको बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, मतलब थैंक अब मैं दे चुका था सेम पैनल, तो फिर वही दोबारा वही रिपीट करता, वो आंसर दे देते, इसलिए ऐसा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मस्त करो, मस्त टाइप से आप इंटरव्यू दो अपना। यस सर, चलो, ठीक। थैंक यू सर। ओके नमस्ते ओके, सर। नमस्ते नमस्ते।